कुछ दोस्तों ने एक रोड ट्रिप प्लान करी जो कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस होने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था और ट्रिप जैसे ही शुरू हुई तो इनका जो फर्स्ट स्टॉप था, जिस होटल में रुके, वो इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। ये रोड ट्रिप मस्त चल रही थी तब तक, जब तक कि ये लोग उस होटल तक नहीं पहुंच गए जहां पर रात में सांस तक लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। ये जो फ्रेंड्स थे ये सिर्फ घूमने के लिए निकले थे, इस ट्रिप पर एंजॉय करने के लिए निकले थे। लेकिन इस होटल ने उन लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखाई जो कि वो लोग आज तक नहीं समझ पाए कि ऐसा वहां उनके साथ क्यों हुआ। इस एडवेंचरस ट्रिप का सबसे बड़ा डिसीजन था, सबसे बड़ा गलत डिसीजन था उस होटल में रुकना। क्योंकि उस होटल में चेक इन करना तो आसान है लेकिन सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कहानी शुरू होने से पहले ये जरूर जान लें कि यहाँ की हर कहानी में होता है एक डर, एक राज और एक साया। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही हॉरर, मिस्टीरियस एंड रियल इंसिडेंट्स पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी है रोहन, दीप और शिल्पी और अंजलि की। ये चार दोस्त प्लान करते हैं एक रोड ट्रिप का। रोड ट्रिप, इनको बहुत दिन से मन था कि ये एक एडवेंचरस ट्रिप करेंगे। ये चारों लोग एक ही ऑफिस में, एक ही कंपनी में काम करते हैं और वहां से एक साथ ही वीकेंड पर निकलते हैं। साथ ही ये कुछ अपनी छुट्टियों को एक्सटेंड कर लेते हैं और निकल जाते हैं एक एडवेंचरस रोड ट्रिप के लिए। सोचकर तो ये बहुत कुछ गए थे, लेकिन कुछ एक छोटी सी गलती ने इनकी ये जो ट्रिप है, ट्रिप के साथ साथ इनकी जो लाइफ है वो भी बर्बाद कर दी। जब ये घर से निकले थे तो बहुत खुश थे, बहुत सारे इन्होंने प्लान कर रखे थे, लेकिन सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो पाना बहुत मुश्किल होता है। वही सब कुछ हुआ इन दोस्तों के साथ भी। ये लोग घर से निकलते हैं और रास्ते में रुकते हैं एक होटल के में। शिमला पहुंचने से 5 से 6 किलोमीटर पहले ही इन्होंने एक होटल इनको नजर आया, वहां पर इन्होंने एक रूम लिया और ये उसका जो प्राइस था वो भी काफी कम था। थोड़ा सा इनको अजीब लगा कि यहाँ इस टाइम पर होटल मिलना अच्छी बात है, बट इतने कम प्राइस पर मिलना थोड़ा सा अजीब इनको लग रहा था। लेकिन उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि अभी शिमला दूर है यहाँ से, इस वजह से यहाँ का जो प्राइस है वो कम है। ये लोग रूम लेते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं और अपने रूम में कर लेते हैं ये चेक इन। बस अब यहीं से इनकी सारी परेशानियां शुरू हो गई और जितना भी इनको एंजॉय करना था, जितना भी इनका सुकून था, जितना भी एंजॉय करना चाहते थे, वो सब खत्म होने वाला था। ये जब उस रूम में गए तो इनको वो जो रूम था काफी अच्छा मिला था। वो जो रूम की कंडीशन थी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जो रूम था ना वो बहुत ही ज्यादा पुराना, मतलब इस तरीके से लगा था कि इनसे पहले काफी सालों तक कोई शायद इस रूम में नहीं रुका है। ये पहले ही हैं, कम से कम 3 से 4 साल इनको, मतलब एक फील होता है ना कि काफी टाइम से कोई चीज यूज ना हुई हो, तो उस तरीके की इनको फील आ रही थी कि इस रूम में इनसे पहले शायद कोई नहीं रुका। ये बात हकीकत भी थी। जब ये रूम में गए तो इन्होंने अपना फ्रेशन अप वगैरह हुए, इन्होंने फिर डिनर का प्लान किया। उसी होटल में ये लोग अपना डिनर विनर करने गए और वहां पर ना अचानक से शिल्पी से एक लड़की टकराती है। एक लड़की जो वही होटल की स्टाफ में ही थी, वो उसको बोलती है कि मैम, आपने जो रूम लिया है बहुत गलत चूज किया है, प्लीज आप किसी को बोलना नहीं, क्योंकि इससे ना मेरी जॉब पर खतरा बन जाएगा। आप किसी को बताना नहीं, लेकिन हो सके तो आप यहाँ से जल्दी सुबह निकल जाइए। शिल्पी को ये बात उसकी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने वो बात अपने तक रखी। उन्होंने डिनर किया, अपने रूम में पहुंचे। ये लोग रेस्ट कर ही रहे थे कि अचानक से अंजलि की जो निगाह है एक अलमीरा पर जाती है। अलमीरा जिस पर लॉक लगा हुआ था, और लॉक भी इस तरीके से लगाया गया था जैसे किसी को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। काफी सारी उसमें चेन्स लगी हुई थी और एक पुराने
टाइप का एक उसमें लॉक लगा हुआ था। अमूमन होटल्स में ऐसे तरीके के लॉक नहीं मिलते हैं। इनको थोड़ा सा अजीब लगा। अंजलि ने शिल्पी को और अपने बाकी के दोस्तों को बताया। जब उन्होंने देखा तो उनको भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो जो अलमीरा थी वो वॉशरूम से जस्ट निकलती ही थी। उनका जो रूम था उसमें जो वॉशरूम था वो एक लॉबी बनी हुई थी, उसके अंदर जाकर था। एक कॉरिडोर बना था, उसके अंदर जाकर था। और उस वॉशरूम से निकलते ही वो अलमीरा थी। जो इनका मेन रूम था उसके अंदर जो अलमीरा थी वो एकदम ठीक थी। तो इनको थोड़ा सा हुआ कि ये क्यों अलमीरा अगर दी है गेस्ट को तो ओपन होनी चाहिए ताकि वो इसका यूज कर पाएंगे, बंद क्यों है। होता है ना, थोड़ा सा अंदर से जानने की इच्छा, तो वही इनके साथ भी हुई। लेकिन शिल्पी अंजलि ने इतना ध्यान नहीं दिया। वो बोलते हैं होगा यार, हमें क्या करना, हमें एक दो दिन रुकना है, उसके बाद हमें यहाँ से निकल जाना है। लेकिन लड़कों ने अपना दिमाग लगाया। रोहन और दीप अपने बेड से उठते हैं और उठकर तुरंत वो उस अलमीरा के पास जाते हैं। अब क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर मौज मस्ती करने आए थे, तो यहाँ भी उनके दिमाग में कुछ ऐसा ही चल रहा था। उनका पूरा पूरा प्लान था उसको खोलकर चेक करने का, लेकिन शिल्पी और अंजलि ने उनको रोका। फिर उन्होंने होटल स्टाफ को बुलाया और एक बंदा वहां से आया। उससे पूछा गया कि ये अलमीरा लॉक क्यों है, इसको खोलिए, हमें इसको यूज करना है, अपना सामान वगैरह इसके अंदर रखना है। उस लड़के ने उनको बताया कि आप इस अलमीरा को नहीं खोल सकते और आपको ये अलमीरा खोलनी भी नहीं है, इनफैक्ट आपको टच भी नहीं करनी है, आप इससे दूर रहिए। इसमें कुछ होटल का ही सामान है जो कि रखा हुआ है, हम इसको गेस्ट को यूज करने नहीं देते। और मैं आपको फिर से वार्न कर रहा हूं कि आप प्लीज इस अलमीरा को नहीं खोलिएगा, क्योंकि अगर आप इस अलमीरा को खोलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसकी ये बात सुनकर जो रोहन और दीप थे वो बहुत ज्यादा हंसने लगे। उनको ये बात उसकी हजम नहीं हुई। वो बोलते हैं यार कैसी बातें कर रहा है, अलमीरा खोलने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, चल ठीक है अगर तू बोल रहा है तो हम नहीं खोलेंगे। लेकिन वो यहाँ रुकने वाले नहीं थे। जैसे ही वो लड़का वहां से गया, होटल स्टाफ का जो लड़का था, होटल स्टाफ का, वो जैसे ही वहां से गया उन्होंने फटाफट से उसका लॉक तोड़ दिया और उसके अंदर कुछ सामान रखा था। कुछ एक मतलब सामान, इतना ज्यादा सामान नहीं था, बस थोड़े बहुत कपड़े रखे हुए थे, कुछ ज्वेलरी वगैरह थी जो कि आर्टिफिशियल थी, और किसी लड़की का सामान था, वो किसी लेडी का सामान था। जैसे ही उन्होंने अलमीरा खोली, वो सब कुछ देखा, वो इतनी जोर से हंसे, इतना मजाक बनाया कि ये सामान इन्होंने इस रूम में, इस अलमीरा में इतना लॉक करके रखा हुआ है कि कोई इसको टच ना कर पाए। ऐसा क्या खास है इसमें। वो लोग हंसने लगे। अब शिल्पी और अंजलि भी इनके साथ मिल चुकी थी, वो भी ये सब चीजें देखकर हंसने लगी। रोहन ने फटाफट से उस अलमीरा से सामान निकाला, कुछ कपड़े, एक सूट था वो निकाला, वो पहना और उसके साथ ज्वेलरी पहनी और अच्छा अपने फोटोज क्लिक कराने लगा। शिल्पी और अंजलि उसको अब मना कर रही थी कि यार प्लीज बस करो, इतना भी मजाक अच्छा नहीं लगता। लेकिन रोहन और दीप इस चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। लेकिन शिल्पी अंजलि को ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो उनको रोक रही थी। अचानक से देखा दीप ने कि रोहन का जो बिहेवियर था ना बहुत ज्यादा चेंज हो गया। मतलब वो अजीब तरीके की बातें करने लगा, बहकी बहकी बातें करने लगा। रोहन बहुत अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा था, डांस कर रहा था तो डांस करते ही जा रहा था, कुछ बोल रहा था तो बोलते ही जा रहा था, और सही तरीके से किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। अब जैसे ही काफी ज्यादा लेट हो गया, इन लोगों ने सोचा कि चलो अब रेस्ट करते हैं, सुबह हमें जल्दी उठना है और निकलना है यहाँ से। और ये लोग सो जाते हैं। जैसे ही ये सोते हैं सब कुछ अच्छे तरीके से होता है। लेकिन अगली मॉर्निंग अचानक से शिल्पी की आंख खुलती है और वो देखती है कि रोहन अभी भी उसी उन्हीं कपड़ों में था जो उसने रात को पहने थे। लेकिन उसे अचानक से याद आया कि जब हम लोग सोए थे तो रोहन ने कपड़े चेंज किए थे, लेकिन अभी रोहन ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। वो जो लड़की के कपड़े थे वो रोहन ने अभी पहन ही रखे थे। और ये बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। उसने फटाफट से अंजलि को उठाया और दीप को उठाया, उनसे पूछती है कि यार तुम्हें अच्छे से याद है ना कि जब हम रात को सोए थे तो रोहन ने अपने कपड़े चेंज किए थे, वो अपने कपड़े पहनकर सोया था। ये जो कपड़े उसने अभी पहन रखे हैं इनको उसने हटा दिया था।
उन्होंने भी बोला, हाँ यार, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये कपड़े पहने कब रोहन ने? उन्होंने रोहन को उठाया। रोहन उठता है और वो देखता है कि उसने जो कपड़े पहन रखे हैं, वो उनको देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वो बोलता है कि यार पता नहीं मैंने ये कपड़े कब पहन लिए। एक्चुअली उन लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी, तो उन लोगों को ज़्यादा कुछ याद भी नहीं था। रोहन बोलता है कि ठीक है यार, पहन लिया होगा, क्यों इतना लोड लेना। ये लोग उठते हैं, फ्रेशन अप वगैरह होते हैं, उसने वो कपड़े उतारे, नहाए धोए और ये लोग चले जाते हैं घूमने के लिए। सबसे पहले ये लोग करते हैं ब्रेकफास्ट। जब ये ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो शिल्पी को वही लड़की अचानक से फिर से नजर आती है जो होटल स्टाफ में थी, और उसने उसको बताया था कि इस रूम को आप छोड़ दीजिए। वो लड़की शिल्पी की तरफ बहुत गंदे तरीके से घूर रही थी, मानो ऐसे जैसे शिल्पी ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है, कुछ बुरा कर दिया है। वो उसको घूरे जा रही थी। शिल्पी उसको बहुत ज्यादा इग्नोर करती है और वो वहां से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके ये लोग निकल जाते हैं। जब ये घूम फिर के रात के टाइम वापस आते हैं तो अचानक से इतने ज्यादा थके हुए थे ये लोग, ड्रिंक वगैरह कर रखी थी इन लोगों ने, आकर ये लोग अपने अपने बेड पर एज इट इज जो पहना हुआ था उसी में सो जाते हैं। रात में अचानक से आज फिर से अंजलि की आंख खुलती है। अंजलि देखती है कि रोहन अपने बेड पर नहीं था। रोहन जो कि उनके साथ ही सोया था, बट अभी वो अपने बेड पर नहीं था। दीप अकेला बेड पर सोया हुआ था। वो देखती है कि बाहर बालकनी में अंधेरा हो रखा है और कोई है जो कि वही सूट पहनकर खड़ा है जो रात को रोहन ने पहना था। वो ये देखकर डर जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो बालकनी जाकर चेक करे एक बार कि वहां कौन है। वो शिल्पी को उठाती है, दीप को उठाती है और उनको बोलती है, यार देखो ना, ये बाहर बालकनी में तुम्हें भी नजर आ रहा है कि कोई खड़ा हुआ है उन्हीं कपड़ों में जिनको रात रोहन ने पहना हुआ था। दीप और शिल्पी भी बोलते हैं, हाँ यार, कोई खड़ा हुआ तो है। अब ये तीनों हिम्मत करते हैं और जाते हैं और देखते हैं बालकनी में, तो उन कपड़ों में वहां रोहन खड़ा हुआ था। वो जो कपड़े थे लड़की के, उन कपड़ों को पहनकर वहां रोहन खड़ा हुआ था और बहुत अजीब तरीके से वो नीचे की तरफ देख रहा था। उसका उसका दिमाग, उसकी जो नजरें थी वो नीचे की तरफ थी। ये लोग उसको आवाज देते हैं, रोहन रोहन, या ठंड में क्या कर रहा है? इतनी ज्यादा ठंड है, अंदर चलना, अंदर जाकर ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं तूने? जाकर अंदर अपने कपड़े चेंज कर और सो जा। लेकिन वो इसकी बात का कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता। वो सिर्फ इनको घूरे जा रहा है, सिर्फ इनको ऐसे देख रहा है जैसे कि पता नहीं अभी इनको मार डालेगा। ये लोग डर की वजह से अंदर आकर बैठ जाते हैं और वहीं से रोहन को देखते रहते हैं। देखते देखते इनको पता नहीं कब नींद आ जाती है और ये लोग सो जाते हैं। अगली सुबह जब ये लोग उठते हैं तो देखते हैं कि रोहन उन्हीं कपड़ों में सोया हुआ है। रोहन ने वही जो लड़की के कपड़े थे उन्हीं कपड़ों को पहनकर वो वहीं सोया हुआ है। ये लोग उसको उठाते हैं। वो बोलता है कि यार आज फिर से मैं इन कपड़ों में। तो शिल्पी और अंजलि बोलते हैं कि तूने रात को भी यही कपड़े पहन रखे थे, हमें समझ नहीं आ रहा कि तू इन कपड़ों को बार बार क्यों पहन रहा है। रोहन बोलता है, यार मैंने ये कपड़े नहीं पहने और मैं रात भर से यहीं सो रहा हूँ, मैं उठा भी नहीं हूँ। ये जो बातें थी रोहन की, काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात थी। जब रोहन खड़ा हुआ तो अचानक से शिल्पी की निगाह रोहन की कलाई पर जाती है। उसकी कलाई बहुत गंदे तरीके से कटी हुई थी और उसमें से ब्लड निकल रहा था। लेकिन ये बात रोहन को नहीं पता थी क्योंकि उसके पेन नहीं हो रहा था। शिल्पी ने देखा, उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि तो रोहन, तुम्हारा हाथ इतने गंदे तरीके से कटा हुआ है, क्या हुआ तुम्हें? चोट लगी थी, तुमने बताया क्यों नहीं? और बोलता है, यार मुझे नहीं पता, मैं सोया हुआ था। शिल्पी सोचती है कि हो सकता है कि रोहन ने जब उस लड़की की ज्वेलरी पहनी हो, वो जो सामान था उसमें से ज्वेलरी पहनी हो, तब बैंगल्स वगैरह से कट लग गया हो, लेकिन वो घाव बहुत गहरा था। होटल स्टाफ को कॉल करते हैं और उसकी ड्रेसिंग वगैरह कराते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। ये लोग आज फिर से बाहर निकलते हैं घूमने के लिए और रात को आते हैं। अब रात में ये लोग कॉफी पी रहे थे। चारों लोग बालकनी पे खड़े हुए थे और अचानक से शिल्पी की निगाह नीचे पड़ती है जहां पर एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे, और वो व्हाइट कलर के उन्होंने कपड़े पहन रखे थे और वो इस तरीके से बैठे हुए थे जैसे मरा हुआ मुर्दा बैठता है। मतलब बिल्कुल उनको स्टैचू बनाकर बिठाया गया था। लेकिन जैसे ही शिल्पी उस रूम से अंदर, उस बालकनी से अंदर आने की हुई कि अचानक वो देखती है कि वो जो
लड़का और लड़की बैठे हुए थे, उसमें से लड़की उठती है और शिल्पी की तरफ ऊपर नजर करके देखती है और उसको घूरते हुए वहां से कहीं गायब हो जाती है। शिल्पी ये देखकर डर जाती है, शिल्पी घबरा जाती है और अंदर आकर वो सो जाती है। वो किसी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन सुबह जब शिल्पी देखती है तो वहां पर वो जो लड़का बैठा हुआ था, जो शिल्पी को लग रहा था कि लड़का है, वो एक लड़के का स्टैचू था। वो लड़की जो थी वो वहां बैठी हुई थी, जो कि शिल्पी के देखते ही गायब हो गई थी। शिल्पी को ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, बहुत ज्यादा वो डर रही थी ये सोच सोच कर कि पता नहीं हमारे साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। अब जो रोहन की हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी और ये देखकर ना शिल्पी, अंजलि और दीप बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर रोहन के साथ हो क्या रहा है। रोहन ऐसे बोल रहा था कि उसके पैरों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि वो चल पाए, वो खड़ा हो पाए और बहुत सारी अजीब चीजें उसके साथ हो रही थी। उसने बोला यार प्लीज अब मुझे आगे नहीं जाना, मुझे ये ट्रिप यहीं एंड करना है और वापस घर जाना है। सब लोगों ने उसकी बात समझी और उसको पूछा कि यार अगर कोई दिक्कत है तो हम यहाँ डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने बोला कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। आज रात को जैसे ही ये लोग सोते हैं फिर से रोहन वही चीजें करता है। आज साथ में उसने मेकअप भी किया हुआ था और ये बहुत ज्यादा डरावना था। रोहन रूम से गायब था। जब ये लोग उठते हैं देखते हैं तो रोहन वहां नहीं था। वो फिर से वहीं बालकनी में खड़ा हुआ किसी को घूर रहा था, नीचे किसे देख रहा था किसी को नहीं पता। जब शिल्पी ने उसको आवाज दी, अंजलि ने उसको आवाज दी तो उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये लोग इतने ज्यादा डर गए थे, बहुत ज्यादा घबरा गए थे। ये लोग उस रात को भी ऐसे ही निकालते हैं। अगले दिन शिल्पी उसी लड़की से मिलती है जो लड़की उसको फर्स्ट डे मिलती है, जिसने बोला था कि आप ये रूम मत लो। वो उससे बात करती है, उससे पूछती है कि तुमने मुझसे उस दिन मना किया था, ऐसा क्या है मुझे बताओ, क्योंकि मेरे जो दोस्त है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसके साथ ऐसी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। वो अजीब सी हरकतें कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्या है। उस लड़की ने बताया कि मैं आपको जो बात बताऊंगी, क्या आप सुन पाओगी? अगर आप सुन पाओगी तो प्लीज आप किसी से नहीं कहना, क्योंकि इससे मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। उसने बोला ठीक है, मुझे बताओ। और उसने जो बताई वो सुनकर शिल्पी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया बहुत सालों पहले ऐसा लोग बताते हैं, क्योंकि मैं तो अभी यहाँ नई नई आई हूँ, मुझे कुछ टाइम ही हुआ है और मुझे ये बात पता चली है, मैंने ये बात सुनी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 5 से 6 साल पहले यहाँ पर एक कपल आया था अपने हनीमून मनाने के लिए। और वो लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने इस रूम को बुक किया। ये हमारे होटल का सबसे आलीशान रूम हुआ करता था। उन्होंने ये होटल बुक किया। 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उन दोनों हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयां झगड़े होना शुरू हो गए और उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो लड़की थी उसने सुसाइड कर लिया और वो जो लड़का था वो यहाँ से चुपचाप निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। वो लड़की यहीं मर जाती है और तब से उसने ये रूम को नहीं छोड़ा। जब ये सारी चीजें पता चली, उसको निकाला गया यहाँ से, सारे काम हो गए, लेकिन उसका जो सामान था वो यहीं रखा था, इसी अलमीरा में। उसने अपना सामान सब कुछ इसी अलमीरा में सेट किया हुआ था। जब ये सामान निकालने की कोशिश की गई, जिसने ये सामान निकालने की कोशिश की गई उसको मार दिया गया। उसको वहीं की वहीं उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि उसकी डेथ हो गई और वो यहाँ से सामान नहीं निकाल पाया। तो किसी ने बताया कि हाँ, अगर आप इस सामान को यहीं रखा रहने देंगे, इस रूम को बंद रखेंगे, तभी आप सेफ रहेंगे। उस रूम के अंदर जो भी जाता है वो मारा जाता है। उस सामान को जो भी छोड़ छेड़ता है वो मारा जाता है। शिखा ने उसको पूछा कि तो फिर ये रूम हमें क्यों अलॉट अलॉट हुआ? उसने बोला आपको ये रूम इसलिए दिया गया क्योंकि हमारा जो पूरा होटल था वो भरा हुआ था और मैनेजर ने लालच के चक्कर में आकर ये रूम आपको दे दिया। शिखा दौड़ती हुई मैनेजर के पास जाती है और उसको खरी खोटी सुनाती है। उसको बोलती है आपकी इस हरकत की वजह से मेरे दोस्त की जान खतरे में है। और जब मैनेजर को ये बात पता चलती है कि उसने वो अलमीरा खोल ली है तो वो भी सन्न रह जाता है। वो सीधा रूम में जाता है और देखता है यहाँ पर रोहन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी।
और वो बहुत अजीब तरीके से लड़कियों की आवाज में बात कर रहा था। वो कह रहा था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम सबके सब जिम्मेवार हो। वो हर किसी को ब्लेम कर रहा था। जैसे तैसे करके रोहन के पेरेंट्स को कॉल किया गया, वो लोग यहाँ आए, वो कपड़े वो सामान वापस से उतरवा कर उस अलमीरा में रखा गया, उसको लॉक किया गया और उसको रोहन को यहाँ से ले जाया गया। उसको एक मौलवी को दिखाया, वहां सारी बातें क्लियर हुई कि वो जो लड़की थी वो इंसाफ चाहती थी, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिला और उसका जो केस था वो ऐसे ही बंद पन्नों में छिपा रह गया। वो जो रूम है, वो उस रूम को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक कि वो अपने पति से इंसाफ नहीं ले लेती, वो अपने पति को मार नहीं देती, तब तक वो उस रूम को नहीं छोड़ेगी। लेकिन ऐसा कर पाना मुश्किल था, क्योंकि वो उस रूम को छोड़ नहीं पा रही थी। उसकी यादें, उसका लगाव उससे बहुत ज्यादा था और आज तक उस डेथ के बाद इस रूम में कोई नहीं गया था। ये 4 लोग पहली बार गए थे और रोहन ने उसके सामान के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। रोहन की बहुत सारी मेडिसिन वगैरह चली, बहुत सारा उसका इलाज करवाया गया, सब कुछ करवाया गया, तब जाकर रोहन को शांति मिली, सुकून मिला और रोहन की तबीयत ठीक हुई और आज रोहन बिल्कुल ठीक है। ये जो एडवेंचर ट्रिप था इनका, ये इनकी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा महंगा ट्रिप हो गया, जिससे इनकी जिंदगी खौफ में बदल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।